परमो धर्म की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। आज बहुत आनंद का क्षण है। जब किसी का जन्म होता है तो कुछ ना हो तो एक कांसे की थाली तो बजी जाती है। जन्म सभी को खुशी देता है, लेकिन हमारे आपके जन्म में कुछ लोगों तक खुशी सीमित होती है, परंतु त्रिलोकी नाथ का जन्म 3 लोक में खुशी उत्पन्न करता है। और इनके जन्म से ही खुशी नहीं होती, लोक में खुशी स्थापित करने के लिए ही इनका जन्म होता है। हम आप सबका जन्म मरण के लिए होता है और भगवान का जन्म मरण से ऊपर उठने और उठाने के लिए होता है। आज भगवान ने जन्म लिया पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत। अभी आपने वो दृश्य देखा, बहुत आनंद आया। आप लोगों को आया या नहीं आया? मुझे तो आया। प्रायः पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में हम लोग गर्भ और जन्म कल्याणक के मंची कार्यक्रमों से दूर ही रहते हैं। अब आज ये कार्यक्रम ऐसी जगह हुआ कि बीच रास्ते में पड़ गया, हमें बिठाल दिया, हम बैठ गए, अच्छा लगा। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो इतना सजीव वर्णन है कि मन पढ़ के रोमांचित हो उठता है। और अभी मैंने जो दृश्य देखा, मैं तो उस कल्पना में खो गया था जब साक्षात भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। देवराज इंद्र अपने संपूर्ण देव सेना और परिवार के साथ चतुर्निकाय देवों के साथ अयोध्या नगरी में आया। अयोध्या में पूरा स्वर्ग उतरा है, अकेले गया, खुद बाहर रहा। ये ध्यान रखना, पहले से पता के पास पहुंचा दिया तुमने, रहस्य तो पहले ही खोल दिया तो मजा क्या आएगा। इंद्र आया राजमहल के बाहर और इंद्राणी को भेजा कि तू जा सीधे। मैं नहीं जा सकता, इंद्र को अपनी मर्यादा का पता है। तुम लोग भक्ति के अतिरेक में कुछ भी दिखा देते हो। इंद्र मालूम, वाचस्पति इंद्र कितना ज्ञानी होता है, उसे अपनी मर्यादा का पता है। वो मर्यादा विरुद्ध आचरण न करता है न करने देता है। वो खुद नहीं जाता, अपनी सची को कहता है कि तू जा, भगवान को लेकर आ। और उसे इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि तू मायामयी कर देना। सची इंद्राणी, इंद्र की इंद्राणी है, सची से पति से पत्नी आगे ही होती, पीछे नहीं होती। उसे पता, वो गई, मां को निहारा और मां को माया में लिटा दिया। और इंद्राणी ने भगवान को उठाया, हर्ष विभोर हुई और वहां एक मायामयी बच्चे को अपने विवेक से सुलाया। आगे से ऐसा प्रदर्शन करना और लेकर आई। अब फिर तुम लोग नौटंकी करते हो इंद्राणी के बीच में, जैसे आज के मियां बीवी झगड़ते हैं। इंद्र की आज्ञा सारे देवों के मध्य होती, इंद्राणी समर्पित होती है और सहर्ष लाकर के इंद्र को भगवान को सौंपती है। हर्षपूर्वक जुमा दो, कोई ऐसा संवाद मत कराओ, ऐसा भाव प्रवण संवाद कराओ जिसमें सजीवता दिखे। और हमारी पीढ़ियां क्या दिखेगी? वो पुराण तो पढ़ती नहीं, जैसा पुराण तुम लोग सुना दे तो वही समझेगी। तो तुम लोग एक नया आदि पुराण रच रहे हो, इसे बंद करो, पूरा स्वाध्याय करो। और फिर वो इंद्राणी सौंपती है। फिर भाव विभोर होकर इंद्र सीधे ले जाता है ऐरावत पर आरूढ़ होकर। जब लौट कर आता है तो फिर इंद्राणी जाती है भगवान को, माँ को माया निद्रा से बाहर निकालती है। बाहर आते और इंद्र इंद्राणी दोनों मिलकर माता पिता को भगवान को सौंपते हैं और हर्ष मनाते हैं।
अब लौटने में ऐसा ही करना। अभी तो माता सो रही होगी, यहां खाए आ गई, जाओ सो। निद्रा नहीं लगाई, इंद्राणी ने सही काम नहीं किया लगता है। इसलिए तो बोल रहा हूं, ऐसा मंत्र फूंक के आती कि सोते रहती, और सोते ही रहना चाहिए। तुम्हारा बच्चा कोई छीन के ले गया और तुम नच रही, इनकी इंद्राणी हिला गई जी, नच रहे। सब चलता है। निश्चित बहुत आनंद के क्षण है, क्योंकि अभी प्रवचन का समय नहीं है। आज एक बड़ा कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, इसलिए प्रवचन करूंगा तो सारे कार्यक्रम में विलंब होगा। हमने सोचा तो छोटे ही रूप में था, पर यहां कोई छोटा नहीं, केवल पंडाल ही छोटा है। पंडाल ही छोटा है, बाकी सब बड़ा है। और मुझे लगता है कि पंचकल्याणकों का ऐसे ही संस्करण रखना चाहिए, जिसमें हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा हो, खर्चा कुछ नहीं, आनंद पूरा। अल्पकाल में यहाँ जो भी चीजें हैं, इतना। और एक बात बता रहा हूं, बड़े मंचों में इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि आप इतने पास नहीं बैठ पाते। और जब छोटे मंच में कार्यक्रम है तो आनंद कई गुना होता है। अरे क्लासरूम से कोचिंग में ज्यादा आनंद आता है ना? पूरे बोल रहे, भैया बोल रहे पूरे खुश, सिलवाली खुश है। अरे 3 लोक में खुशी होती है। ऐसी खुशी आप लोग जगाइए, तैयारियां कीजिए, व्यवस्थित तरीके से खूब आनंद उमंग और उल्लास के साथ अभी भगवान का जन्म महोत्सव की शोभा यात्रा निकलेगी। मुझे ये सुनकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि कभी गुरुदेव ने आपके यहाँ पंचकल्याणक संपन्न कराया, और वो पंचकल्याणक एक निमित्त से गुरुदेव आए थे, पंचकल्याणक के निमित्त से, और वो हो गया। और हम तो आए थे केवल आप लोगों के आग्रह के निमित्त से। ना आपने सोचा था, ना हमने सोचा था, और अचानक ये रूप बन गया है। मैं मानता हूं ये भी उनका ऊपर से आशीर्वाद ही फल रहा है, और आप लोग भी वैसा ही मान करके चले, पूर्ण आनंद ले। अभी सौधर्म में इंद्राणी दिख रहे थे तो मुझे लग रहा था कि जोड़ी तो बिल्कुल पक्की है, और उनके साथ जो कुबेर की जोड़ी थी, मैंने अभी कहा भी भोला भाई से कि भाई लग रहा है कि बिल्कुल फिट है, ओरिजिनल भावना भाव कि अभी पंचकल्याणक में हमने ये स्वरूप पाया है। प्रभु ऐसा पुण्यार्जन जागे, ऐसा पुण्यार्जन हो, और आत्मा की पात्रता ऐसी जगे कि कल साक्षात आपके कल्याणक का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की वृद्धि हो, और जीवन को आगे बढ़ाए। इस पंचकल्याणक को 4 दिन की एक आयोजन के रूप में मत देखना, इसे अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाने का प्रयत्न करना। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।